असली मर्द वो नहीं जो शौक पूरे कर रहे हैं और अयाशी कर रहे हैं। असली मर्द वो नहीं जो शौक पूरे कर रहे हैं और अयाशी कर रहे हैं। असली मर्द तो वो है जो तपती धूप में अपने माँ को घर पे बैठा के खिला रहे हैं। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है, जिस दिन तुम सफल हो जाओगे जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है, कल वो आदमी सर्च मारेंगे। दिल कहता है चल उनसे मिल। एनसीईआरटी गणित क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर के 5 तक दिया हुआ है। पहला दूसरा बता चुके हैं और बताने वाले अभी तीसरा, ठीक है। तो तीसरा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सवाल ये थोड़ा खतरनाक है, ध्यान दीजिएगा। अगर थोड़ा भी दिमाग डिस्टर्ब हुआ तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। तो यहाँ जो बात हो रहा है अंक का बात हो रहा है और किसका बात हो रहा है, संख्या का। तो संख्या हम किसको बोलते हैं, 10, 11, 12, 13, इसके बाद कुछ भी 100 लीजिए, 50 लीजिए, करोड़ लीजिए, कुछ भी। लेकिन अंक हम किसको बोलेंगे, 0, 1, 2, 3 डैश 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 9 तक। ये हुआ अंक, ये हुआ संख्या। मतलब सिंगल वाले अंक और सिंगल से ज्यादा हो तो वो संख्या। अंक का बात हो रहा है तो यहाँ मानेंगे, माना कि इकाई अंक बराबर x, दहाई अंक बराबर y। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक मेरा यही ना है, इसको हम x प्लस y कर लेंगे और बराबर में क्या बोल रहा है, 9। यहाँ प्लस ही छुपा हुआ है, बराबर के साइड में यहाँ प्लस ही छुपा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये बराबर के बाद होगा और ये हो गया मेरा समीकरण 1। उसके बाद क्या बोला, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो इकाई मतलब तो क्या हो गया, x हो गया। और दहाई मतलब क्या होता है, 10। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100। तो दहाई अंक मेरा क्या है, y है, तो मतलब 10 हुआ है। ये हो जाएगा x प्लस 10 y। उसके बाद क्या बोल रहा है, अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंक जो है ये इसको पलटा है, पहले 10 हुआ है तब क्या हो जाएगा 10 है पलटने के बाद। तो यहाँ लिखेंगे ये तो अंक है और ये क्या हो गया, संख्या। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 10 हुआ है संख्या। उसके बाद यहाँ लिखेंगे पलटने से बनी संख्या। तो 10x, एक बार 10 हुआ है तो एक बार क्या लेंगे 10x पलटने के बाद। ये हो जाएगा 10x प्लस में y। ये हो गया मेरा पलटने से बनी संख्या। यहाँ से लेकर के यहाँ तक समीकरण 1 हमारा बन चुका है। इस संख्या का 9 गुना संख्या का हो रहा है, अंक का नहीं। तो यहाँ होगा x प्लस 10 हुआ है। और उसके बाद क्या है दूसरी पलटने के बाद ये है तो 10x प्लस में y। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब पहला का, तो इसमें 9 से गुना कर देंगे। उसके बाद संख्या का अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या 2 का 2 गुना है। पलटने के बाद ये है तो इसमें क्या हुआ है, 2 से गुना है, बस खेल खत्म। अब इसको जो है हल कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 9x प्लस 10 नंबर 90y बराबर 10 दूनी 20x प्लस ये 2y। अब इसको जो है एक साइड कर लेंगे तो 9x इधर रह जाएगा, ये 9x हो गया और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 20x। उसके बाद ये है प्लस में 90y और ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 2y और खलिया बराबर में 0। 20 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 11x माइनस का हो जाएगा। उसके बाद y वाला 90y में से 2y चल जाएगा तो क्या बचेगा, 88 प्लस का 88। जो बड़ा संख्या रहता है उसका चिन्ह लगाते हैं। तो बड़ा 90 था तो इसका चिन्ह प्लस तो प्लस दिए, ये बड़ा 20 था तो इसका चिन्ह माइनस था तो माइनस दिए। ओके, और ये बराबर में 0। ये हो गया मेरा समीकरण 2। तो मेरा समीकरण 1 और 2 जो है वो प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ अब लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। यहाँ देखिए ये x अलग है, 1 मिनट, इसमें जो है हम कॉमन लेंगे तो ही हल होगा, ठीक है। इसमें कॉमन है देखिए 11, तो कॉमन ले लेंगे हम। 11 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, माइनस x बच जाएगा और उसके बाद प्लस गुना ये प्लस हो जाएगा और उसके बाद ये 11 × 88 8y हो जाएगा। ओके, बराबर में 0। ये गुना है तो इधर आएगा भागा में, क्या होगा भागा में 0/11, तो ये खलिया 0 ही। तो मेरा समीकरण बन गया है -x प्लस 8y बराबर में 0। -x प्लस 8y, -x प्लस 8y, x जो है मेरा खत्म हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पे। तो मेरा समीकरण 1 मेरा कितना है, x प्लस y बराबर में 9। और दूसरा समीकरण मेरा कितना है, दूसरा समीकरण हो गया ये। अब यहाँ से इसको हटा दें क्योंकि कॉमन लिए है ना। तो ये हो जाएगा मेरा समीकरण 2। समीकरण 2 है मेरा -x प्लस में 8y और बराबर में 0। तो ये तो x खत्म हो गया, माइनस प्लस ये हो जाएगा 8 1 9 और ये बराबर में 9y हो जाएगा।
और ये बराबर में 9 हो जाएगा। 9 9 तो खत्म हो गया, तो y का मान कितना आ चुका है 1। y बराबर कितना आ गया 1। ये y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण मेरा 1 कितना है, इसलिए x प्लस y बराबर में 9। तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज x का x, y का मान कितना है 1 और बराबर में ये है 9। तो ये हो जाएगा x बराबर 9 प्लस है इधर जाएगा माइनस में 1, तो x बराबर क्या आ चुका है 8। x और y का मान आ चुका है। उसके बाद अंकों को पलटने से बनी संख्या का दोगुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए, इस संख्या के बारे में बात कर रहा है, पलटने से बनी संख्या नीचे वाला है, तो इस पे हम ये x और y का मान रख देंगे। यहाँ लिखेंगे वह संख्या, तो संख्या क्या है x प्लस 10y। तो x का मान कितना है मेरा 8, प्लस में ये 10 है, और गुना y का मान कितना है ये 1 है। 8 प्लस में 10 गुना 1 10, 10 8 18। यही हो गया मेरा आंसर। बाकी बात मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ऐसे भोले बनकर है बैठे जैसे कोई बात